जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है। यह ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है और इस साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री अपनी चतुराई से यमराज को मात देकर सत्यवान के प्राण बचाती है। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। क्यों होती है वट वृक्ष की पूजा? वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना गया है। वट वृक्ष की पूजा से लाभ। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। वट सावित्री व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई 2023 दिन गुरुवार को रात 9:42 पर होगी और इसका समापन 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रात 9:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजन विधि। सुबह स्नान करके निर्जल रहकर इस पूजा का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें। फूल, धूप और मिष्टान से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। वट सावित्री व्रत की कथा। मध्य देश में अशुपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस तेजस्वी पुत्री का नाम सावित्री पड़ा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह किया गया। विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अडिग रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उसके सिर में ऐसने पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊंगी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा को देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जब यमराज फिर से सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि पति के बिना पुत्रों का वरदान भला कैसे संभव है। सावित्री की यह चतुराई देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके प्राण मुक्त कर दिए और अदृश्य हो गए। धन्यवाद। आप सबको वट सावित्री व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।